अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल रफ़ी और मैं हूँ वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरानंदाजी कर दी। मरीम नवाज ने कुरानंदाजी के खुश नसीब को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्की मैशत में ज़राअत का अहम किरदार, हुकूमत किसानों की फलाह और बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को मुख्तसर अरसे में हकीकत की शक्ल दी। 20 साल के लिए ज़राई ज़मीन काश्त के लिए दे रहे हैं। 30,000 किसान स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। मेरी बहुत दुआएं हैं बेटा आपके लिए। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तमाम घर वालों को मेरा सलाम देना। और अब आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो आपका सर्टिफिकेट है लीज का वो भी मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको इंशाअल्लाह। आप अपना काम शुरू करो, ठीक है। अब ज़मीन आपकी अपनी मलकियत में आ गई है, 20 साल की लीज़ है और उस लीज़ के लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा, ऑलमोस्ट मुफ्त एक लीज़ है। और 100 रुपया जो है वो साल का है। तो आप ज़मीन के मालिक हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं आज से। जो आपकी मेहनत है, जो आपकी कमाई है, जो आपका खून पसीना है, जो आपने बहाया है या बहाएंगे, वो आपका है। उसकी जो रिटर्न्स हैं वो आपकी हैं, जो उसकी फसल है वो आपकी है। उसकी फसल के जो भी उसकी कमाई है, आमदनी है, वो आपकी है। और अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब की बात करें। उन्होंने कहा, मेरा ये ख्वाब है नेशनल असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी मिले। तमाम जमातों को कायल करके अपना हक लेना होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक के मिल्कियत भी दिलवाएंगे। अवाम को हक के हाकमियत का वादा पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जीबी के अवाम की मौसमी मुश्किलात दूर, रोजगार के मौके फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब का। मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमारा मैंडेट तस्लीम किया, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। नून लीग के दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि आपको अपोजिशन का एहसास नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में सियासत बदनाम गाली बन चुकी है, कोशिश है कि यह कल्चर तब्दील करें। बिलावल भुट्टो ने गिलगित में यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। में सियासत लड़ाई झगड़ा का दुश्मनी का एक दूसरा नाम बन चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के वोटर ने, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों ने बहुत सारे मिथ्स तोड़े हैं इस इलेक्शन में। हमारा और हमारा हुकूमत का इरादा होगा कि जो पाकिस्तान में सियासत बदनाम हुआ है वो मिथ इंशाअल्लाह ताला यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हम तोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। आपको बताएं कि अमजद हुसैन ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर मेहदी शाह ने नौमुंतखब वज़ीर आला से ओहदे का हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम, नौमुंतखब मेंबरान असम्बली की भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। हल्फ उठाने के बाद अपना एजेंडा पेश करते हुए नए वज़ीर आला ने खिताब में कहा, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मरकज़ में एक जमात और जीबी में दूसरी जमात को इक़्तिदार मिले। हुकूमत साजी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा अलीम खान का भी शुक्रगुजार हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए सफरी मुश्किलात कम करना होंगी। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर एतमाद किया। ये हमारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इस हुकूमत बनाने में मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। अमीर मुकाम साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने जमहूरी उसूलों की पासदारी की। मैं यहाँ पर अलीम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस पूरे सियासी अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद की। हम सियासत के एतबार से गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट खित्ता है। पूरी दुनिया की आबादी गिलगित बल्तिस्तान आना चाहती है। हमें सफरी सहूलियात के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अराइवल वीज़े की भी फैसिलिटी देनी होगी ताकि टूरिज्म का जो पोटेंशियल
कालादम अवामी एक्शन कमेटी ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश की। गुज़श्ता एक माह के दौरान रियासत को मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। आवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर हड़ताल की कॉल नाकाम हुई तो उनसे बुनियादी हकूक और हुकूमती मराद छीन ली जाएंगी। मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कालादम एक्शन कमेटी इंतखाबात में खलल डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। अशिया खुरनोश से अवाम को महरूम करके रियासत को इसका जिम्मेदार बनाने की कोशिश की गई। सरगना उमर नजीर ने खुले आम दुकानदारों को नताज भुगतने की धमकियां दी। मसाजिद के तकद्दुस को पामाल करते हुए अपने ऐलानात के लिए इस्तेमाल किया गया। अवाम मनगढ़ंत कहानियों पर कान ना धरें और खबरों की तस्दीक बासूक जराए से करें। एक्शन कमेटी के हवाले का जो जारिया ये जो तहरीक है, जो धरना है और पाकिस्तान पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो उनकी स्ट्राइक जारी है, इन्होंने अवामी हकूक़ के नाम पे जो है ना वो बेशुमार ऐसी गैर कानूनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरा जो हो अमन व अमान है, वो हमारा बिज़नेस से लेके हर तरह की एक्टिविटी वो मुतासर हुई है। उन्होंने इस धरने के दौरान हमारा जो पुंछ का बेल्ट है, सुदनोती का जो एरिया है, वहाँ के अंदर लोगों में खौफ और हरास पैदा करके लोगों की ज़िंदगी को प्रैक्टिकली अजीरन बना के रखा हुआ है। आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर खुसूसन पुंछ डिवीज़न में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस तंजीम के जत्थे और कारिंदे वो रुकावटें खड़ी करके आम आवाम से उनकी चाहे वो कारों पे हों, मोटरसाइकिल्स पे हों, उनको रोक रहे हैं, उनसे कागजात दस्तावेज़ात उनकी चेक कर रहे हैं और उनको तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। उसमें शहरी भी शामिल हैं, उसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बताएं, इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुलजिम को 14 रोज़ रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म। शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होने पर मुलजिम को 20 जुलाई को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। दौरान समाअत जजुल हसनात जुल्करनैन ने मुलजिम से इस्तफसार किया, क्यों किया यह है काम, जिस पर मुलजिम ने जवाब दिया, मैं लड़की के साथ था, बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जिस पर जज अब्दुल हसनात ने मार्क्स दिए, क्या तुम अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया। उधर गिरफ्तार मुलजिम की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिम फैसलाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना हुआ। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम ने एक दुकान से कपड़े तब्दील किए। मुलजिम साद अब्बासी थाना कहना की हदूद बंद कहना रोड का रिहायशी है और उम्र 20 साल, जबकि तालीम मैट्रिक है। बात करें सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर रंजो गम का इजहार करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना है, खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देना आला इंसानी इक़दार की मिसाल है। इस्लामाबाद की अहम शाहराह पर इस तरह की वारदात बाइस तशवीश है। ऐसे वाक़यात के मुकम्मल सद्दबाब को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने एक खातून की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। कैप्टन आसिम ने बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम की। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा क़द्र व एहतराम की निगाह से देखती है। मारूफ कॉमेडियन और स्टेज अदाकार अल्लाह रखा पेप्सी हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। अल्लाह रखा को एक प्रोग्राम की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा। रिकॉर्डिंग के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। उसी के साथ न्यू केस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त लिखता है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।